से आपको ज़रा बता दूं। और स्पीकिंग में जैसे कि प्रिपेयर करने के लिए आपने क्या करना है कि डिफरेंट पेशेंट्स के साथ कन्वर्सेशन करनी है, डिफरेंट एक्टर्स के साथ करनी है, डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर करनी है, ठीक है। और अपनी हर दफ़ा जब आपने कम्युनिकेशन करनी है, एक ही रोल प्ले को अगर आप 2 दफ़ा करें तो पर्सनलाइज्ड होकर करनी है, ठीक है। आपने डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट सिचुएशन, जो पेशेंट उस वक्त बोल रहा है उससे आपने अपने सेंटेंसेस को सारा फार्मुलेट करना है। सेटिंग्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि सिनेरियो बैकग्राउंड क्या है। और पेशेंट से सेम इन्फॉर्मेशन बार बार नहीं पूछते, क्योंकि अगर सेटिंग में कुछ चीज़ लिखी हुई है तो वो बार बार आप उससे नहीं पूछनी, वो नेगेटिव एक्सप्रेशन होता है आपका, ठीक है। वर्ड्स जो टास्क के अंदर लिखे हैं वो आपको हेल्प करते हैं कि आपने क्वेश्चंस क्या क्या करने, ठीक है। जो पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन करनी है वो आपको की चेंज हो जाती है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर इमरजेंसी में पेशेंट है तो आप डिफरेंट तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे, आईसीयू में पेशेंट है तो डिफरेंट तरीके से करेंगे, डिफरेंट एज का पेशेंट है तो आप डिफरेंट तरीके से करेंगे। और पेशेंट का जो नॉलेज है, सारी बात है कि अगर प्रोफेशन अगर लिखा हुआ है कुछ चीज़ तो उससे भी आपको आइडिया जगह इसको कितना को नॉलेज है, तो उससे आपकी कन्वर्सेशन डिफरेंट हो जाएगी। ये सारी चीज़ों को आपने सेटिंग से अंडरस्टैंड करके अपनी कम्युनिकेशन है उसको बैलेंस करना है। कम्युनिकेशन के अंदर ये है कि जी आपने स्टेजेस किया है कि आपने पेशेंट के पर्सपेक्टिव को समझना, एम्पैथी यूज़ करनी, जब कभी अपने वो प्रॉब्लम बताता है उसको एड्रेस करना है, अपना कंसर्न शो करना है। जो कभी ये चीज़ बता रहे हैं क्लियर वर्ड्स में, शॉर्ट सेंटेंसेस में बताना है, ज़्यादा लंबे लंबे सेंटेंसेस करके नहीं बताना कि उसको कंफ्यूज हो जाए एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मुझे क्या देना है। मेन मकसद है इन्फॉर्मेशन देना, तो इन्फॉर्मेशन देना क्लियरली और सिंपली देना, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग चेक करते रहना। आप 2 से 3 टास्क आपने कर लिए तो आप उनसे पूछ लें कि आई एम क्लियर, आर वी ऑन सेम पेज, इज दैट क्लियर टू यू, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। तो आप इस तरह के वर्ड यूज़ करके आप उसकी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर सकते हैं। स्टेजेस ऑफ लिसनिंग में क्या है जी कि आपने इंकरेज करना है पेशेंट को कि वो बात करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो बात कर रहा है तो उसको शो करना है कि हाँ मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, ओके राइट, ओके। तो ये एक चीज़ होती है, ये बड़ी शो करती है रीशोरेंस को, ये आपने ज़्यादा करी। अवॉइड इंटरप्शन, ऐसा नहीं है कि अब वो कुछ चीज़ बता रहा है तो आपको लगा कि यार ये चीज़ गलत है तो मैं जो ये बता रहे थे तो आप उधर उसको इंटरप्ट कर दें, ये बहुत ही बैड इंप्रेशन है। आपने उसकी पूरे व्यू को सुनना है, उसके बाद अपनी सजेशन देनी है। और एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स यूज़ करना है। कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं करना कि जजमेंटल वर्ड्स नहीं यूज़ करने। जजमेंटल वर्ड्स यूज़ करेंगे जैसे वो अल्कोहलिक है, स्मोकर है, यू आर, इट्स वेरी बैड दैट यू आर स्मोकर, इस तरह के वर्ड्स आपने, इस तरह का रिस्पॉन्स आपने सॉरी नहीं यूज़ करना। अच्छा जी, स्पीकिंग के अंदर ये है कि आपने ड्यूरिंग स्पीकिंग क्या करना है कि आप इंटरलोकेटर से पूछ सकते हैं कि आप वो चीज़ एब्रिवेशन नहीं आ रही, कोई सॉरी प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है किसी वर्ड का, आप वो पूछ सकते हैं। हाँ, आप वर्ड्स के मीनिंग नहीं पूछ सकते ज़्यादा। फिर आप इस दौरान अपने जो टास्क है उसको प्लान कर सकते हैं कि आपने पहले कौन सी बात करनी, इस पर कितना टाइम देना है, इस पर कितना टाइम देना है। 6 टास्क है, 5 टास्क है, तो मैंने कैसे इसको मैनेज करना है अपने 5 मिनट के अंदर। और पेशेंट से जो है ना, थिंक अबाउट हाउ योर पेशेंट फील्स, ठीक है। आपको पेशेंट की फीलिंग्स के बारे में जो सिनेरियो के अंदर दिया होगा आपने वो चीज़ों को देखना है और वो लैंग्वेज यूज़ करनी है जो पेशेंट को इजीली अंडरस्टैंड हो, वो पहले बता दी प्लान। और आपने इस प्रिपरेशन टाइम के अंदर आपने प्लान करना है कि आपने कौन से वर्ड से स्टार्ट करना है। स्पीकिंग के अंदर क्या करना है कि आप 5 मिनट के लिए आपने बोलना है, बैलेंस करना है आपने स्पीकिंग और लिसनिंग। आपका टेस्ट तो स्पीकिंग का है लेकिन वो साथ ये देखते भी नहीं है कि ये इंग्लिश को सुनता भी है सही कि नहीं सही। अगर पेशेंट इसके साथ बात कर रहे हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि अगर आप इसको उनके इन्वायरमेंट को समझ के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। कि अगर आप किसी भी पेशेंट के साथ आप किसी नर्स को अपना पेशेंट बना सकते हैं, उनको बोले इंग्लिश के साथ आपके साथ बात करें। तो जैसे आप नॉर्मली एक उर्दू में किसी पेशेंट के साथ बात करते हैं, उसकी बात सुनते हैं, फिर अपना व्यू बताते हैं, फिर आगे फर्दर गाइड करते हैं चीज़ों को, ऐसे ही आपने इंग्लिश में करना है बस। और इट्स ओके दैट पेशेंट डज, अब बाजू का होता है कि पेशेंट कहते हैं मुझे अंडरस्टैंड नहीं आया, कैन यू रिपीट, तो आप इट्स ओके एक से दफ़ा। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हो, आप बहुत तेज़ बोल रहे हो, आपकी समझ नहीं आ रही, जैसे कुछ देर पहले मैं बड़ी फास्ट आपको प्रेजेंटेशन दे रहा था टाइम को मैनेज करने के लिए, अब मैं थोड़ा स्लो दे रहा हूँ, तो देखिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इतनी स्पेस रखनी है, इतनी आपने स्पीड रखनी है जो उसके लिए समझ हो। और ये आपका इंग्लिश टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट नहीं है। अगर कोई चीज़ आप मेडिकली गलत है, मतलब वो प्रोसीजर आप वैसा है नहीं है, लेकिन आप इंग्लिश लैंग्वेज ठीक बोल रहे हो, पेशेंट को समझ आ रही है, पेशेंट अंडरस्टैंड कर रहा है, तो वो आपको नंबर मिलेंगे। ये नहीं है कि मेडिकली आप गलत बोल रहे हो तो वो आपका नंबर कट जाएगा, नहीं, इस पर नहीं है। आपकी लैंग्वेज, आपकी ग्रामर, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर वो ठीक होना चाहिए और पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग उसमें होनी चाहिए। प्रिपेयर करने के लिए वैरायटी ऑफ रोल पे यूज़ करें, अपने आप को रिकॉर्ड करें। सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है अपने आप को रिकॉर्ड करके दोबारा सुने आप कहाँ क्या बोलते हैं। और फीडबैक, फीडबैक के बगैर आप इम्प्रूव कर ही नहीं सकते। एक अच्छा टीचर रखें जो आपको फीडबैक दे, आपको गाइड करे। जो भी असेसर है कि जो नंबर्स होते हैं ना, जिस चीज़ों पे पैरामीटर्स पे मैं आपने शुरू बताया कि कौन से पैरामीटर पे आप लैग कर रहे हो उस पर इम्प्रूव करो। और यूजफुल फ्रेजेस होती है वो आपने याद कर लिया लेकिन रट्टे नहीं लगाने।
जहाँ आप सूट कर रही हो वहाँ पे बेस्ट करिए. दिस इज़ ऑल बिकॉज ओईटी. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू.